नमस्कार, हमारी खास पेशकश 23 के तीरंदाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ते जा रहा है। राजनीतिक दल मतदाताओं के बीच पहुंचने लगे हैं। ऐसे में हम भी प्रदेश की हर विधानसभा सीट का कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषण, ताकि पता चले कि आखिर क्या है उस सीट के मुद्दे और कैसा है उस सीट का चुनावी इतिहास। तो आज बात खरगोन जिले की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बड़वाह विधानसभा सीट की। एक वक्त ये सीट बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस ने सीट पर सेंधमारी की। अब मजेदार बात यह है कि इन 5 सालों में कांग्रेस के कई विधायक खुलकर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन बड़वाह विधायक सचिन बिरला को लेकर आज भी तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि सचिन खुलकर भाजपा की सभा में पहुंचे, लेकिन उन्होंने न इस्तीफा दिया, न कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाला। तो और क्या दिलचस्प है इस बड़वाह सीट में, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर हमारे जुड़ेंगे कुछ एक्सपर्ट जिनसे हम चर्चा करेंगे सारे समीकरणों पर। खरगोन जिले की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बड़वाह विधानसभा सीट, जहां इस बार जातिगत समीकरणों को साध कर घमासान होने के आसार हैं। लगातार 3 बार से विधायक रहे बीजेपी के हितेंद्र सिंह सोलंकी को एक बार फिर अपना दावा वे पेश करने की तैयारी में हैं। उधर सचिन बिरला की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सचिन बिरला कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, लेकिन साल 2013 में वे इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीत चुके हैं। क्षेत्रवासियों का सरकार से आक्रोश इस बात को लेकर भी रहा। लगातार विधायक रहने के बावजूद सोलंकी को मंत्री नहीं बनाया गया था। यहाँ राजपूत और गुर्जर समाज सबसे बड़े वोट बैंक है। गौरतलब है, आदिवासी बहुल्य जिले की ये सामान्य विधानसभा सीट है। हालांकि बड़वाह मुख्यालय को जिला बनाए जाने का मुद्दा समय समय पर हावी रहा है। आगामी चुनाव में इस मुद्दे पर कांग्रेस जहां मतदाताओं से वादा कर सकती है, वहीं भाजपा इस कार्यकाल में इस विषय पर पहल नहीं करने के कारण बैकफुट पर जा सकती है। यही एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां जिले के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी सचिन बिरला ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। यहां दूसरा रोचक मुकाबला ये रहा, विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके सगे भाई राजेंद्र सिंह सोलंकी से देखने को मिला था। और आइए अब नजर विधानसभा में मतदाताओं पर। कुल मतदाता 2,11,928, पुरुष मतदाता 1,08,830, महिला मतदाता 1,03,097। और अब नजर डालेंगे पिछले चुनावी परिणामों पर। साल 2018 के चुनावी परिणाम: सचिन बिरला कांग्रेस 96,230 मत, हितेंद्र सोलंकी बीजेपी 65,722 वोट। 2013 के चुनावी परिणाम: हितेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी 67,065 वोट, सचिन बिरला निर्दलीय 61,900 वोट। 2008 के चुनावी परिणाम: हितेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी 52,890, ताराचंद कांग्रेस 38,974। बड़वाह सीट पर तकरीबन 1 लाख वोटर्स गुर्जर वोटर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ माने जाने वाले इस वोट बैंक में कांग्रेस ने सेंधमारी की थी, जिससे बड़वाह में कांग्रेस को जीत मिली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा सियासी खेल गुर्जर वोटर से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मतदाता किस पार्टी पर भरोसा करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। चलिए, तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं।
उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर खरगोन जिले की सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली बड़वाह विधानसभा सीट, जहां इस बार जाति समीकरणों को साध कर घमासान होने वाला है, उसमें और क्या खास बातें हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ रवि अवस्थी जी, इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, कांग्रेस के नेता स्थानीय हैं इंदर बिरला जी, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनी भाटिया जी। आप बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले सवाल इंदर बिरला जी से, क्या लगता है बिरला जी, पसोपेश की स्थिति है विधायक जी की, कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं? कांग्रेस खेमा मान रहा है, इसलिए उन्हें अभी तक कोई लेटर नहीं थमाया गया है कि हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। भाजपा की सदस्यता नहीं ली है लेकिन मंचों पर नजर आते हैं, तो स्थिति क्या बनने वाली है अब कांग्रेस की वहां? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस व्यक्ति ने जब कांग्रेस का दामन ही छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, ये तो बीजेपी का शासन है और उनकी मेहरबानी है कि विधायक जी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बीजेपी का गमछा लाद के चल रहे हैं। आए दिन कार्यकर्ताओं को गमछा पिना रहे हैं जबरदस्ती बुला बुला के। उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष को सबूत नहीं मिल रहा है कि ये बीजेपी के कि कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थिति में यह तो बिल्कुल, ये आप समझ ही लो कि आज की स्थिति में जनता का कोई मत का उपयोग नहीं रहा। शासन को जैसा चलाना है वो उसके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से शासन चल रहा है। जब उस व्यक्ति ने भाजपा के मंच पर जाकर बीजेपी की सदस्यता ले ली, फिर तो सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस का होने का। ठीक है, तो अब कोई दूसरा प्रत्याशी या दूसरा चेहरा तलाशेगी कांग्रेस उधर? कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरे हैं, जिसमें मैं खुद भी विधानसभा का टिकट मांग रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो सचिन बिरला जी को घर छोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। और कांग्रेस की अभी की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर प्रत्याशी है तो कांग्रेस के पास है। ठीक बात है, कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। सनी भाटिया जी, क्या लगता है कि कांग्रेस से आए हुए सचिन बिरला को अब क्या टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी? सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं तो ये समझता हूँ साहब कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो पार्टी के झंडे के नीचे काम करता है, और हमारे लिए हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, और पार्टी जिसे भी टिकट देगी, पार्टी जिसे भी बी फॉर्म देगी, अपना सिंबल देगी, उसके लिए तन मन धन से काम किया जाएगा। तो सचिन बिरला की स्थिति क्या रहेगी? आप तो वहां रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो भाजपा के जो नेता हैं वो उन्हें स्वीकारता प्रदान कर रहे हैं कि चलिए ठीक है आप आ गए हैं, हमारे कुनबा बड़ा हो गया है और मजबूत हो गया है? 2 लोगों ने, 5 लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी, धीरे धीरे मजमा बढ़ता गया और लोग इकट्ठे होते गए। तो सचिन बिरला जी का दोनों भाई खोल के स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं या जितने भी कार्यकर्ता उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जो पुराने दावेदार होंगे विधानसभा के, उन्होंने मेहनत की होगी, कड़ी मेहनत की होगी, और बीच में सचिन बिरला जी की एंट्री हो जाती है तो उनकी तो जो अरमान है वो धरे के धरे रह जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी विधायक बनने के लिए या सांसद बनने के लिए कार्य नहीं करता पार्टी का। हमारा उद्देश्य इस भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना रहता है। कमाल की बात कर दी आपने। तो बिल्कुल कोई अपेक्षाएं इच्छाएं नहीं होती हैं, सिर्फ जिसने प्रत्याशी थोप दिया तो उसको वोट दे देंगे आप? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने जिसको सोच समझ के दिया है, पार्टी संगठन ने जिसे मौका दिया है, निश्चित ही अगर सचिन बिरला जी को टिकट देगी पार्टी तो उनका काम करेंगे। वाह, क्या बात है। रवि अवस्थी जी, देखिए ये कार्यकर्ता हैं वहां के क्षेत्र के, वो कह रहे हैं सचिन बिरला को भी टिकट दे देगी तो उनको भी तन मन धन से जिताएंगे। जी, तभी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ बताती है, लेकिन अगर बड़वाह की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा गली मोहल्लों के क्रिकेट मैच में कई बार जो कॉमन खिलाड़ी होता है वही स्थिति सचिन बिरला की है। विधानसभा में वो कांग्रेस के हैं तो क्षेत्र में कहीं बीजेपी के हैं, यानी दोनों ही तरफ वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से वही स्थिति कम से कम बड़वाह में बनी हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के समक्ष अगर 2023 की बात करें तो बड़ी चुनौती प्रत्याशी चयन को लेकर होगी। एक तरफ जहां पूर्व विधायक हितेंद्र सोलंकी जो है वो दावा ठोक रहे हैं,
और दूसरी तरफ सचिन बिरला की आमद हो चुकी है, चूँकि लोकसभा उपचुनाव में काफ़ी बड़ा झटका उन्होंने कांग्रेस को दिया था और बीजेपी को वहाँ पर जीत मिली थी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका था उस समय। और अब चूँकि सचिन बिरला ने उस समय जब एक तरह से अगर देखा जाए तो जो अप्रत्यक्ष मदद की, उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भरपाई जो है वो पार्टी करने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो दावेदारों का जो बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका निराकरण करना पड़ेगा, तभी कहीं कुछ स्थिति मजबूत हो सकती है। बिल्कुल। अब राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं। बड़े समीकरणों को इकट्ठा करते रहते हैं जौहरी साहब और घूमते भी रहते हैं। क्या लगता है बड़वाह के क्या समीकरण हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए वहां पर जौहरी जी? देखिए महेंद्र जी, अपने देश में मुद्दे चुनाव में मुद्दों पर चुनाव कम होते हैं, जातिवाद पे चुनाव ज्यादा होते हैं। अपने यहाँ जो कास्ट पॉलिटिक्स है और स्पेशली मालवा निमाड़ में काफी ज्यादा उसका प्रभाव है और बड़वा में कुछ ज्यादा ही है। अगर हम गुर्जर वोट्स देखें तो वो 70,000 के आसपास हैं, 60 से 65-70 के आसपास गुर्जर वोट है जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आते हैं तो वो आदिवासी हैं जो 40,000 हैं। अब राजपूत हैं लगभग 22-23,000 हैं। तो ये जो आपने देखा होगा कि जब पिछली बार जब चुनाव हुआ था, अभी जब तो उस समय राजेश पायलट जी के बेटे जो सचिन पायलट हैं उनको यहाँ बुलाया गया था, सिर्फ इसी कारण से बुलाया गया था, उनकी सभा कराई गई थी क्योंकि इन्हीं गुर्जर वोटों पर को ध्यान में रखते हुए। अब जो जहाँ तक बात है सचिन बिरला जी की, तो कहीं ना कहीं पशुपेश तो है। और हालांकि जैसा अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि वो बीजेपी के साथ है, भले ही उन्होंने ऑफिशियली सदस्यता ली है नहीं ली है वो एक अलग बात है। लेकिन अब अभी जो है इस समय जो भाजपा में नाम चल रहे हैं जो दो लोग हैं, एक है जितेंद्र सोलंकी, एक है जितेंद्र सुराना। ये दो लोग हैं, इनके नाम चल रहे हैं भाजपा में कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो लेटेस्ट अभी करीब 7 या 8 दिन पहले आया कि अलग अलग जो सर्वे कराए गए उसमें कहीं ना कहीं सचिन बिरला के अगेंस्ट जा रहा था, ऐसा पता चला था। तो इस कारण से ये दो नाम और भी हैं और ये दोनों बड़े बड़े प्रबल दावेदार हैं। पांड्या जी इस बात को मानेंगे कि दोनों बड़े प्रबल दावेदार हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाए। हाँ, कांग्रेस में एक बात है, कांग्रेस में जो है देखिए, एक अपने देखिए बहुत सारे हैं, एक है त्रिलोक राठौर, एक है दिनेश रोकड़िया, एक नरेंद्र पटेल है और एक सोहन शाह है। अब सोहन शाह के साथ में फिर वही गुर्जर वोट का समीकरण उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि वो गुर्जर तो हैं ही और साथ में जो विजय लक्ष्मी साधो हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के टाइम पे हर बार मंत्री रही हैं वो दिग्विजय सिंह के टाइम से, तो वो उनके काफी क्लोज माने जाते हैं। तो अब कांग्रेस में भी जब हम बात कर रहे हैं कि भाजपा में पदों की स्थिति को लेकर, पर कांग्रेस में भी कम दुविधा नहीं है, कांग्रेस में भी इतना आसान नहीं होगा टिकट देना इस बार, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा प्रत्याशी हैं उसके लिए लड़ाई की। अच्छा, एक और बात हुई है, जब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बन सकती है, कहीं ना कहीं उनको जैसा इंडिकेशन है, तब से ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। अभी और भी लोग हैं, ये तो अपन ने जो 4 के नाम लिए, ये तो वो है जो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दावेदार भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि घमासान सिर्फ ज्यादा दिख रहे हैं, कांग्रेस में ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा जौहरी जी कह रहे हैं कांग्रेस में। तो क्या लगता है इंदर जी, कांग्रेस में ज्यादा दावेदार हैं तो घमासान कांग्रेस में ज्यादा होगा? अब देखिए सचिन बिरला की स्थिति क्या है, क्या कमलनाथ ये मान चुके हैं कि अंतिम क्षण सचिन बिरला ऐसी भी स्थिति में आ सकते हैं कि कांग्रेस से टिकट दे दिया जाए उन्हें, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं पार्टी से? इतने में तो एक आम कार्यकर्ता यदि थोड़ा बहुत भी इतर कर देता है तो पार्टी से बाहर कर दिया जाता है उसे। यहाँ स्थिति क्या बन रही है कांग्रेस की? वहाँ जो विधानसभा क्षेत्र आप लोग बैठते होंगे, नेता जो इतने दावेदार हैं, तो क्या लगता है सचिन बिरला को यदि दोबारा से मौका दे देगी कांग्रेस पार्टी के, चलिए ठीक है जो हो गया सो ठीक, तो फिर क्या रहेगा? जिस व्यक्ति ने बीजेपी के मंच से कांग्रेस की मतलब बीजेपी के शिवराज सिंह जी के साथ में, सीएम साहब के साथ में गमछा पहनना, उसको निष्कासित करने का तो समझ नहीं उठता। ऑलरेडी वो कांग्रेस से निष्कासित हुई और दूसरा नहीं, कहाँ निष्कासित है? आप कह रहे हैं निष्कासित है,
कहाँ निष्कासित है? कांग्रेस से निष्कासित नहीं है तो फिर वो कांग्रेस की विधानसभा में क्यों नहीं बैठते, कांग्रेस के साथ में क्यों नहीं खड़े नहीं तो होते? विधानसभा में तो वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां तो लिखा हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से रवि जोशी जी ने और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको निलंबित करने के लिए विधानसभा में एक प्रश्न भी लगाया था। एक वो वहाँ पर उन्होंने जो उनका नियम की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत पत्र भी लगाया था, परंतु विधानसभा अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। जो शिवराज सिंह जी की सभा में वो भाषण दे रहे हैं, शिवराज सिंह जी के कमल का फूल का गमछा पहन रहे हैं लोग रोज। तो अब कोई अब स्वीकारता है नहीं है, सचिन बिरला की स्वीकारता कांग्रेस में अब नहीं होगी, कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र में। भैया सचिन बिरला जी क्या, जो लोग बिकाऊ है और जो बिक के गए हैं उनको कदापि टिकट नहीं देंगे कमलनाथ जी। और दूसरा, अगर ऐसे लोगों को कभी टिकट देने की कभी कांग्रेस ने सोची भी तो इनकी जमानत जनता बचा नहीं पाएगी। आप लोग तो विरोध करेंगे, ही स्वाभाविक है। दूसरी बात, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे ये जो लोग बोल के गए हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, ये लोगों ने जनता के साथ छलाव किया है, खुद का विकास करके। तो 2023 के मुद्दे तो बता दीजिए। अरे इंदर जी, 2023 के मुद्दे बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 70 साल की बात करने वाले अभी तक करीब 17 साल मध्य प्रदेश में रहे, इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। केवल और केवल शिवराज सिंह जी घोषणावीर में बन चुके हैं। कांग्रेस ने, आप आए बड़वा विधानसभा में सुभाष यादव जी के समय में पूरे क्षेत्र में नर्मदा जी का नहरें बिछी, हरित क्रांति है। हमारे अरुण यादव जी ने कहीं बड़े बड़े विद्युत प्लांट लगाए, सिल्डा प्लांट देख लो, ओंकारेश्वर देख लो, मुरासा देख लो। ये एक भी इतने दिनों में विधायक जी एक भी ये बता दे कि मेरे चलिए, काफी देर से सुन रहे हैं हमारे साथ जो सनी भाटिया जुड़े हैं। सनी जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार क्या चुनौती रहेंगी और क्या उपलब्धियां? चुनौती और उपलब्धियां दोनों बताइएगा। बड़वा विधानसभा क्षेत्र की बात केवल। भाई साहब, मेरा तो एक ही कहना है, चुनौतियां जो कांग्रेस का झूठ का प्रोपेगेंडा है, जो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने 2 लाख की कर्ज माफी और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा चला, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार हो, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हाईवे 4 लेन का काम बड़वा के आसपास चल रहा है। बड़वा के किसानों की ये स्थिति है, मेरे मित्र इंदर विजय मेरे साथ, मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो एनएसवाई का काम देखते थे, तब स्थिति क्या थी कांग्रेस की और आज हमारे क्षेत्र की और आज क्या है। इंदौर के जो समानता रेट हमारे क्षेत्र में आज प्रॉपर्टी के हो गए हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अच्छा हो रहा है, तो ये मैं नहीं मानता कि कोई चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस के झूठ के अलावा पूरी जनता का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, और कोई चुनौती नहीं है? सचिन बिरला कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सचिन बिरला को यदि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो सब लोग एक साथ रहेंगे। आप इसलिए कह रहे हैं कि आप वहां क्षेत्रीय कार्यकर्ता की भूमिका में हैं, दावेदारों से पूछा, कभी बातचीत हुई आपकी? मैं 2018 में से टिकट की दावेदारी कर रहा था, मैं युवा मोर्चा का तब जिला अध्यक्ष था, और इस बार भी पार्टी से अपना, क्योंकि टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, टिकट मांग सकते हैं। और दावेदारों की जहां तक आपने बात कही, दावेदार भारतीय जनता पार्टी में वही है जिनको बी फॉर्म मिलेगा। दावेदार तो सब है, टिकट मांगना सबका अधिकार है। आज सचिन बिरला जी का ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस निष्कासित कर चुकी है, तो उसका प्रमाण बताएं। अगर कांग्रेस उनको निष्कासित कर देती तो उनकी स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाती। तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव है हमारे मित्र को, आप उन्हें करते हैं। हमारा क्षेत्र पुनः उपचुनाव देखता है, इन्होंने उसको निष्कासित नहीं करा, चुनाव की नौबत आ गई। अगर सचिन बिरला जी हो, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी हो, या हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जितेंद्र सुराणा जी का नाम बताया वो हो, या अन्य कोई भी दावेदार हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर उस प्रत्याशी के लिए काम करेगी। रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में सबसे ज्यादा दावेदार, भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदारों की कमी नहीं, सचिन बिरला को एक्सेप्ट करने भी तैयार, जैसा ये कह रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थितियां बनना बहुत मुश्किल है विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आयतित जितने नेता हैं उनकी स्वीकारता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, चाहे संगठन की बात हो या फिर और दावेदारों की बात हो उसी दल के। लेकिन यहाँ स्थितियां दूसरी हैं। तो क्या जातिगत जो आंकड़े हैं वो फिट बैठने वाले हैं, या इसका भरोसा है सभी को कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर हम जीत लेंगे, बाकी दल बदल तो आम बात?
देखिए महेंद्र जी, हालांकि जातिगत समीकरण तो काफ़ी मायने रखते हैं। सचिन बिरला राजपूत वर्ग से आते हैं और उनको तोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है एक तरह से वो अपना पक्ष मजबूत करने, क्योंकि देखिए गुर्जर समुदाय के वोट तो उन्हें मिलते रहे हैं बीजेपी के, उनमें उसका प्रभाव भी माना जाता है। लेकिन आप एक तरफ दूसरी बड़ी कशमकश की स्थिति यह है, देखिए पिछले 2 साल से, लगातार 2 साल से कांग्रेस का सचिन बिरला के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। आप देखिए विधानसभा में कार्रवाई की बात करी गई, कई पत्र दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन एक बार गलती हो गई, दूसरी बार गलती हो गई, यानी कहीं ना कहीं औपचारिकता ज़्यादा नजर आई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पत्र दिए, इससे पहले और भी जो रवि जोशी का नाम बताया उन्होंने भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तकनीकी खामी बताकर जो है वो तो एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर जो रहा है कांग्रेस का। आप देखिए 2 साल हो गए उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर वहाँ पसोपेश में है। ऐसी स्थिति में तो भाजपा का दावा स्वतः ही मजबूत हो जाता है। ठीक बात है, भाजपा का दावा मजबूत हो जाता है। राजेश जौहरी जी, इस सीट पर जैसे आपने कहा कि जातिगत फैक्टर बहुत अहम रोल जो है वो निभाते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन क्या जातिगत फैक्टर इतने प्रभावी होते हैं कि विकास की बातें गौण हो जाती हैं? दल बदलने वाले जो है वो उसी दल से दूसरे दल से फिर चुनाव मैदान में पहुंच जाते हैं। जनता क्या सोचती है? जनता क्यों ऐसा सोचती है? इसलिए कि वो कैटेगरी कम्युनिटी में डिवाइड हो जाती है या कर दिया जाता है? महेंद्र जी, दुख की बात यह है कि हम सोचते थे एजुकेशन आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ भी रही है और जाति के प्रति समर्पण भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब इसमें जो 2 छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बड़वा सीट को लेकर, जिन कारण से जिनके आधार पर हम इस बड़वा सीट के भविष्य को देख सकते हैं, उसमें से एक है राजेश्वर मंदिर का जो राजेश्वर के स्थान है उसका प्रभाव, यानी कि आरएसएस का जो वो एक सेंटर है, संघ के लगभग देश के हर प्रमुख नेता जो लीडर्स हैं वो उस इलाके में कभी ना कभी आते रहते हैं और मोरटक्का पे बना है ये। अपने भाटिया जी और इंदर जी दोनों मानेंगे इस बात को। और आरएसएस की संगठन स्तर पे बहुत जबरदस्त पकड़ है बड़वा में, इसकी भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि अभी बात हो रही है सचिन बिरला जी को निष्कासित क्यों नहीं किया गया। आप सबको मालूम होगा कमलनाथ जी के वो बिल्कुल आज से नहीं, कई मतलब दशकों से उनके बिल्कुल खास रहे हैं, और आज पता नहीं आज की स्थिति क्या है, लेकिन कमलनाथ जी का सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है। और कांग्रेस में कमलनाथ जी को क्रॉस करना इस समय तो कांग्रेस में पॉसिबल नहीं है। ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि कमलनाथ जी के बिल्कुल राइट हैंड रहे हैं वो इस जो निमाड़ वाले इलाके में, और यही कारण है कि उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई उस तरह से हो नहीं पाई जैसा कांग्रेस चाहती थी। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं, अच्छा आज समझ लो आप निष्कासित भी कर देते हो, अगर टिकट दे देते हो तो भी नुकसान है। सचिन बिरला को टिकट भी दे देंगे। और एक और बात है, सचिन बिरला से हम जो है हमारी पर्सनल हमारी भी बात हुई और कई पत्रकारों की बात होती है, उनका कहना ये है कि अब मैंने छोड़ दिया, वापस मुझे टिकट बीजेपी नहीं देगी तो भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, अब राजनीति से संन्यास ले लूंगा, पर मैं जो है अब पार्टी चेंज नहीं करूंगा, मतलब कांग्रेस के साथ वापस नहीं आऊंगा। तो ये बात जो है कि हमारे दोनों स्थानीय नेता इस बात को पुष्टि कर सकते हैं या इसका अपोज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास बड़ा चैलेंज है। और जब क्योंकि जहाँ पे आरएसएस का प्रभाव जिस सीट पर भी ज्यादा होता है वहां पर तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं राजेश जौहरी जी की बहुत घमासान कुछ ज्यादा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और स्वीकारता कहां पर हो पाती, कहां पर फिट बैठते हैं सचिन बिरला, या फिर जैसा आप कह रहे हैं क्या राजनीति से संन्यास लेंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे, या फिर कांग्रेस के कमलनाथ उन्हें माफ कर देंगे, टिकट दे देंगे, या फिर जैसा सनी भाटिया कह रहे हैं कि ठीक है हमारे यहाँ तो जो भी आता है परिवार में स्वागत है, और यही महत्वाकांक्षा हम लोगों में नहीं है कि चाहे पुराने कार्यकर्ता हो या नए शामिल हों, जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। देखेंगे, दिलचस्प होने वाला है बड़वा का मुकाबला। बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी चर्चा करने के लिए और हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या है बड़वा के वास्तविक समीकरण और क्या होने वाला है 2023 में। चलिए, आज हमने बात की बड़वा विधानसभा क्षेत्र की। अगली बार फिर एक नई विधानसभा क्षेत्र के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे, बताएंगे आपको उस क्षेत्र के हालात और क्या है वहां की वास्तविकता। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।